की इस कक्षा में मैं विपिन पारिक आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे टेंस के दोहरान संबंधी कार्यों के बारे में। अब तक टेंस के अंदर जो भी हमने पिछले 21 वीडियो में या पिछले 20 वीडियोस में जो सीखा है उसका हम आज के वीडियो में दोहरान करेंगे और हम ये सारा कार्य चार्ट्स के माध्यम से करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि चार्ट्स के माध्यम से हम टेंस के एग्जाम्पल, टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब्स और अन्य जानकारियों को किस प्रकार से दोहरान कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ एक चार्ट तैयार किया गया है जिसमें सबसे ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा है टेंसेस नाम लिखा हुआ और उसके बीच में यानी कि चार्ट के बीच में जब आप देखेंगे तो आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 3 बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं। और इससे पता चलता है कि टेंसेस जो हैं मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन सब के नीचे एक एक बॉक्स और बने हुए दिख रहे हैं जिनमें इनसे रिलेटेड टेंसेस के जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, उनके बारे में जानकारी दे रखी है इनके नाम के साथ में। जैसे उदाहरण के लिए प्रेजेंट के जो 4 भाग हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट और फ्यूचर के भी 4 भागों के नाम दे रखे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पिछले वीडियोस के माध्यम से हमने ये जाना कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने भाग होते हैं और उन भागों के क्या क्या नाम हैं। तो ये सारी जानकारी इस चार्ट के माध्यम से हम तक पहुंच गई। तो ये सारी जानकारी इस चार्ट के माध्यम से हमने आपसे साझा की। अब जो चार्ट आपके सामने है विद्यार्थियों, इस चार्ट के अंदर प्रत्येक टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके 4 प्रकारों के नाम, इनकी पहचान और इनके अंदर काम में आने वाली हेल्पिंग वर्ब की जानकारी आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान है ता, और ऐसे टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का उपयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाकी सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डू और डज। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हिंदी वाक्यों की पहचान वो है रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का यूज किया जाता है और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाई जाती है। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट में आप जैसे कि देख पा रहे हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं की पहचान यहाँ पे मैंने इस चार्ट में डाल रखी है। और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हम काम में लेते हैं हैज और हैव, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जानकारी भी दे रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो केवल 3 ही भाग बताए हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, 1 या 2 दिनों में मैं जो भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बचे हुए हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे वो पास्ट के हों, चाहे वो फ्यूचर के हों, उनका एक ही वीडियो बनाऊंगा, 20 से 25 मिनट का एक बड़ा वीडियो। और उस वीडियो में ये सारी बातें मैं आपके परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड पूरी कर दूंगा। जो भी आपको कमी नजर आ रही है वो सारा एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा अच्छे से। फिलहाल हम केवल उन टेंसेस और उनके पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं आज के वीडियो के अंदर चार्ट्स के माध्यम से, जो हमने पिछले 18-20 वीडियोस में सीखने का प्रयास किया, जो हम सीख पाए। तो अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान जैसे कि आप अपने चार्ट के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ता, था, ता, थे, ता, थी। इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो और चाहे वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। नेगेटिव में डिड के साथ नोट लगा देते हैं। और जो इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है यानी कि अफर्मेटिव, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं।
इसी प्रकार से विद्यार्थियों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान मैंने लिखी है और आपको भी पता है, रहा, था, थे और थी। हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं वॉज और वर, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो हमने पिछले वीडियोस के दौरान सीखा था इसकी पहचान के बारे में, चुका, था, थे और थी। और हेल्पिंग वर्ब जो हमने काम में लेना सीखा था वो था हेड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने पहचान के बारे में सीखा था, गा, गे, गी वाक्य के अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमने काम में लेना सीखा था विल और सेल, और मेन वर्ब जो है हमारी वो मेन वर्ब हम काम में लेते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने सीखा रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी वाक्य की पहचान होती है। इस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब काम में लेना सीखा विल बी और सेल बी को, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना सीखा। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने हाल ही में पढ़ा था, इसकी पहचान हमने सीखी थी, जानी थी, चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होंगी। हेल्पिंग वर्ब हम काम में ले रहे थे विल हैव और सेल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम काम में ले रहे थे। तो इस चार्ट से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, उन सब में जो है मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता ही लगता है। हेल्पिंग वर्ब अलग हो सकती है लेकिन आईएनजी जरूर लगता है। और एक चीज आपको सीख जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए, वो ये कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस का नाम आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो सकती है लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पे डेफिनेटली होता है। तो इस चार्ट के माध्यम से हमने रिवीजन किया विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, टेंसेस के, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, जितने भी सेंटेंसेस हैं उनकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब और उनके पॉजिटिव सेंटेंसेस में काम में आने वाले वर्ब के बारे में। इसी चीज को अगले चार्ट के माध्यम से और सरलता से हम सीखेंगे। ये देखिए विद्यार्थियों, यहाँ एक और चार्ट आपके सामने आया है जिसके माध्यम से और बेहतर तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। पहली बात, प्रेजेंट का मतलब है हो या हो के अर्थ में, पास्ट का मतलब है था, थे या थी के अर्थ में, और फ्यूचर का मतलब होता है गा, गे, गी के अर्थ में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस चार्ट को देख के समझ पा रहे होंगे। और लेफ्ट साइड में जो अलग अलग कलर्स में मैंने टेंस का नाम दे रखा है, लेफ्ट साइड में यानी आपके बाएं हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, पहले है इंडेफिनिट, उसके बाद में कंटिन्यूअस, उसके बाद में परफेक्ट और एंड में परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके बारे में आगामी कुछ ही दिनों में आपको एक बड़ा वीडियो मिल जाएगा। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट सेंटेंस आता है तो उसमें ता, ते, ती के सेंस में डू, डज, हेल्पिंग वर्ब काम में आते हैं। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आता है तो उसमें या, ये, ही के सेंस में, या आ, ए, ई के अर्थ के सेंस में डिड, हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। और इसी प्रकार फ्यूचर टेंस गा, गे, गी के सेंस में आता है और हेल्पिंग वर्ब विल या सेल का प्रयोग करते हैं। आधुनिक अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब विल का ही प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा, रही, रहे के सेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इजारम का यूज करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेते हैं, यानी कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं, इससे संबंधित जो वीडियो है मैंने आपको पहले बता दिया है। आप संबंधित वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो आप इस चार्ट से समझ गए होंगे कि जो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब लगती है। पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस रहा, रही, रहे, था, थे, थी के सेंस में आया, और हमने सीखा वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाने के बारे में। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस जब हमने सीखा था फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, इसको हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में जोड़ना सीखा और हेल्पिंग वर्ब हमने काम में ली विल बी और सेल बी। लेकिन यहाँ मैंने विल बी इसलिए लिखा है क्योंकि जो मेन आजकल जो पिछले कुछ समय से आधुनिक अंग्रेजी चल रही है या यूं कहें एडवांस इंग्लिश चल रही है, उसमें विल बी का ही यूज सब जगह करते हैं। और परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में चुका, चुकी,
या लिया है, दिया है, ली है, दी है। इस प्रकार से हमने वाक्यों की पहचान सीखी थी। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने काम में लेना सीखा। पास्ट परफेक्ट में हमने चुका था, लिया था, ली थी, दी थी। इस प्रकार से हमने हिंदी वाक्यों की पहचान सीखने का प्रयास किया। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने एक हेल्पिंग वर्ब लगाना सीखा, वो था हैड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उन सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से हमने फ्यूचर टेंस में चुका होगा, लिया होगा, ली होगा या ली होगी। इस प्रकार से हमने हिंदी वाक्यों की पहचान को जानना सीखा, समझना सीखा। और हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करना सीखा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। तो इस चार्ट को देखने के बाद आपने पीछे जितना भी देखा और सीखा वो आपका निश्चित रूप से दोहरान हुआ होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अब जो हमने अब तक सीखा उसको मैं आपको एक एक वाक्य के माध्यम से बता देता हूँ, ताकि आपने प्रत्येक टेंस के अंदर, प्रत्येक सेंटेंस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर काम में लिया, जो वाक्य बनाना सीखा, उसका दोहरान हो जाए। एक ही वाक्य को अलग अलग टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स में मैंने डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे। पहले प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो या आई ईट द मैंगो, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट ईट द मैंगो यानी कि हेल्पिंग वर्ब। इसी प्रकार से हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के आपकी इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट के बारे में। क्या मैं आम खाता हूँ, आपने देखा होगा इसमें वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, तो हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू है, डू आई ईट द मैंगो। और प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू या टाइप टू के बारे में भी हम देख लेते हैं इस चार्ट में। मैं आम क्यों खाता हूँ, तो यहाँ आपने देखा कि सेंटेंस के बीच में क्यों शब्द आया, जो कि WH वर्ड, और ऐसे में शुरुआत भी हम WH वर्ड से ही करते हैं। Why do I eat the mango? अब हम फटाफट रिवीजन लेते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंसेस के बारे में। I ate the mango, मैंने आम खा लिया। मैंने आम नहीं खाया। I did not eat the mango, क्या मैंने आम खाया। Did I eat the mango, मैंने आम क्यों खाया। Why did I eat the mango? तो इस प्रकार आपने देख लिया होगा, आप समझ चुके होंगे कि जो टेंस आता है उसी टेंस के अनुसार वाक्यों में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में आती है और वाक्य बदलते जाते हैं, बनते जाते हैं। फ्यूचर टेंस पर एक नजर डालते हैं। मैं आम खाऊंगा, आई विल ईट द मैंगो। और अगर आप पुराने तरीके से, जैसे मैंने आपको वीडियो में दोनों तरीके बताए थे, पुराने तरीके के अनुसार भी और नए तरीके के अनुसार भी, तो अगर आप पुराने तरीके को फॉलो करते हैं तो यहाँ आप आई विल की जगह पे आई सेल का यूज भी कर सकते हैं। और अगर आप नए तरीके को आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आप आई विल ईट द मैंगो आप कर सकते हैं, यानी आई के साथ सेल के स्थान पर विल भी आप लगा सकते हैं। मैं आम नहीं खाऊंगा, फ्यूचर टेंस नेगेटिव सेंटेंस, आई विल नॉट ईट द मैंगो। क्या मैं आम खाऊंगा, विल आई ईट द मैंगो। मैं आम क्यों खाऊंगा, व्हाई विल आई ईट द मैंगो। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने तीनों टेंसेस के जो अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंसेस है उनका हमने कंपैरिजन किया, तुलना की। इसी प्रकार से आप अपने घर पर बैठ करके एक ही सेंटेंस के माध्यम से तीनों प्रकार के टेंसेस के कंटिन्यूस और परफेक्ट जो टाइप के सेंटेंसेस हैं उनको भी आप कंपेयर कर सकते हैं, उनके भी आप वाक्य बना सकते हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जिसके माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया कि हमने अब तक क्या सीखा। मैंने कोशिश की है आपको चार्ट्स के माध्यम से बताने की। फिर भी आज के वीडियो में कोई कमी रही तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और विद्यार्थियों, जाने से पहले आपके लिए मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तैयार किए हैं जिनके माध्यम से आप अपने घर पे वाक्य बना के प्रैक्टिस कर सकते हो और बड़े अच्छे तरीके से आप अपने आप को निखार सकते हो। यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ सवाल दिख रहे हैं, इन सवालों को आप अपने रफ कॉपी में, रफ रजिस्टर में हल कीजिए। इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, या आप चाहें तो व्हाट्सएप पर भी इनकी उत्तर की फोटो हमें कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, यानी कि कॉपी आप हमें भेज सकते हो।
फोटो निकाल के। और कोई भी प्रकार का आपका सुझाव है या कहीं पर आपको समस्या आती है तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल इतना ही विद्यार्थियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।